महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिंदे सरकार के खिलाफ मराठा आरक्षण की मांग लगातार तेज होता जा रहा है। मनोज जारंगे पाटिल ने एक बार फिर शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जारंगे ने एक बार फिर शिंदे सरकार को चेतावनी दी है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। तो क्या कहा है मनोज जारंगे पाटिल ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर सामने आए एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र के शिंदे सरकार और मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल को चेतावनी दी है। मनोज ने कहा कि अगर वे मराठा समुदाय के लिए मांगे जा रहे आरक्षण की राह में बाधाएं पैदा करते हैं तो हम मंडल आयोग को चुनौती देंगे। जारंगे ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पहले से ही खुद को कुणबी समुदाय का साबित कर दिया है, अगर सरकार ने उन्हें सर्टिफिकेट देने का आश्वासन लागू नहीं किया तो वो 10 फरवरी से नए सिरे से प्रदर्शन शुरू करेंगे। मनोज नासिक में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भुजबल पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे आपके बेटे बेटियां हैं वैसे ही हमारे भी हैं। हम मंडल कमीशन को चुनौती नहीं देना चाहते। तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, लेकिन अगर हमारे आरक्षण के रास्ते में बाधाएं पैदा की तो हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा और हमें मंडल आयोग को चुनौती देनी होगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के आश्वासन के बाद छगन ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन मराठा समाज को लेकर जो आश्वासन दिया गया है वो मुझे नहीं लगता है कि कानून में बदल पाएगा। 16 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं। मैं महाराष्ट्र के ओबीसी और अन्य समुदाय के सभी शिक्षित लोगों से अपील करता हूं कि वे लाखों की संख्या में इस फैसले के खिलाफ आपत्तियां भेजें, ताकि सरकार को पता चल सके कि इसका दूसरा पक्ष भी है। इस दौरान जारंगे ने विपक्ष और राज्य सरकार को भी चेतावनी दी है। मनोज ने कहा कि 10 फरवरी के बाद वे किसी की बात नहीं सुनेंगे। जारंगे ने यह साफ कर दिया कि अगर अध्यादेश लागू नहीं हुआ तो वो 10 फरवरी से आमरण अनशन करेंगे और इस बार ये आमरण अनशन सख्त होगा। उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की भी मांग पूरी नहीं हुई है। लगभग 3 दशक पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदायों के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण लागू किया गया था।